यस बच्चों, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारा पार्ट 4 होगा और इसमें हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। आज हमारा टॉपिक होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है किडनी के, और अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमें किडनी का देखना है तो हम इनका ट्रांसफ़र सेक्शन में देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसका ट्रांसफ़र सेक्शन देखेंगे, टीएस ऑफ किडनी। ये जो हम इंटरनली स्ट्रक्चर्स देखेंगे ये क्या होगा, टीएस ऑफ किडनी होगा। ठीक, और हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखा था कि किडनी के दो तरह के सरफेसेस हैं। एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है किडनी के पास, किडनी हैज़ टू टाइप्स ऑफ सरफेसेस। एक सरफेस होता है कॉन्वेक्स और दूसरा सरफेस होता है कॉनकेव। जो कॉनकेव सरफेस है, यहीं से स्ट्रक्चर्स हमारे कुछ एंटर होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स एग्जिट करते हैं किडनी को। एंटर करने वाले स्ट्रक्चर्स में हमने नाम लिखा था रीनल आर्टरी का और नर्व्स का। ठीक, नर्व फाइबर्स का। एग्जिट करने वाले स्ट्रक्चर्स में हमने नाम लिखा था रीनल वेन का और यूरेटर का। ठीक, अब कॉनकेव स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये हमने किडनी का हमारा जो कॉनकेविटी होता है वो वाला वो रीज़न है। आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये कॉनकेविटी का रीज़न है। जो किडनी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इधर से ही एंटर एंड एग्जिट करते हैं। ठीक है, ये जो कॉनकेविटी का रीज़न है किडनी का, इंटरनली ये एक फनल शेप स्ट्रक्चर में जाके ओपन होता है। ये फनल जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे इंटरनली आके किडनी में बनता है। ठीक, ये जो कॉनकेविटी ऑफ द किडनी है, ये कॉनकेविटी ऑफ द किडनी फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। तो पहला इंटरनली हमें बात ये नोट करना है, हिलम लीड करता है एक फनल जैसे शेप स्ट्रक्चर में। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, हिलम लीड्स इनटू फनल शेप स्ट्रक्चर फनल शेप्ड या स्ट्रक्चर या स्पेस लिखेंगे कॉल्ड रीनल पेल्विस। इसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। ठीक, पहला टर्म हमें ये समझना है, रीनल पेल्विस। अब इस रीनल पेल्विस को, ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है रीनल पेल्विस को, किडनी के टिश्यू जो किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा हमारा जो किडनी बना होता है वो टिश्यू इसको सराउंड करता है। यहाँ पे अगर हम ये कलर यूज़ कर लें येलो कलर में, ये जो टिश्यू है, ये पूरा पार्ट है, ये किडनी के टिश्यू है। आउटर कवरिंग पेरिटोनियम कही जाती है, ये हमने एक्सटर्नली देख लिया था। अब इस फनल शेप स्ट्रक्चर को ये किडनी का टिश्यू कवर करके रखता है, ये पूरा किडनी टिश्यू कहा जाएगा। ये पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे इस फनल शेप स्ट्रक्चर को कवर करता है, इसे हम किडनी टिश्यू कहेंगे। इस किडनी टिश्यू को दो रीजन में डिवाइड करा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट हमें ये समझना है कि जो ये किडनी टिश्यू है, जिसे अभी हमने येलो पार्ट से डिनोट किया था, रिप्रेजेंट किया था, इसको दो रीजन में डिवाइड किया जाता है। ये सारा मैं इरेज करके फिर से इसके बारे में हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। और ये जो पार्ट है उसके हमें बारे में बात करना है। आउटर पार्ट ऑफ द टिश्यू को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है टिश्यू का उसको बोला जाता है मेडुला। ये जो आप पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर, पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर देखोगे, ये रीजन कहा जाता है मेडुला। तो आउटर पार्ट ऑफ द टिश्यू इज नोन एज कॉर्टेक्स। ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे। अंदर वाला जो टिश्यू का हिस्सा है, मतलब ये पोर्शन अपना टिश्यू का कॉर्टेक्स का हो जाएगा। हाँ, अभी कॉर्टेक्स सिर्फ इतना नहीं, कॉर्टेक्स मेडुला वाले रीजन में भी पेनिट्रेट करता है। यहाँ मेडुला वाले रीजन में भी कॉर्टेक्स के टिश्यू पहुँचे होते हैं। ठीक, जो आप रेड कलर के रीजन में देख पा रहे हो, ये पूरे कॉर्टेक्स वाले टिश्यू होंगे। ये पूरा कॉर्टेक्स का टिश्यू होगा। ठीक, और इसमें जो बीच बीच में आपका ये वाला हिस्सा है, जिसे मैं ब्लू कलर से डिनोट करूँगा, जिसमें ये पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये मेडुला वाला पार्ट है। ठीक, तो किडनी के टिश्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये नोट करेंगे। रीनल पेल्विस समझ आ गया। रीनल पेल्विस इज सराउंडेड बाय किडनी टिश्यू दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू रीजन या टू टाइप्स ऑफ रीजन्स। वन इज द कॉर्टेक्स एंड सेकेंड वन इज द मेडुला। तो नेक्स्ट बात ये नोट करेंगे, किडनी टिश्यू, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, किडनी टिश्यू surrounds the pelvis, renal pelvis, and arranged into two regions। ये दो रीजन में अरेंज्ड होता है, ये हमें देखना है। फर्स्ट वन इज द आउटर रीजन, एंड आउटर रीजन के जो आउटर रीजन ऑफ द टिश्यू है दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स, एंड इनर रीजन, इनर रीजन को हम बोलेंगे मेडुला। ठीक, आपने डायग्राम में इसको, इस दोनों रीजन को देख लिया है। कॉर्टेक्स ये बाहर वाले रीजन है, यहाँ पे भी लेबलिंग आपको दिख जाएगा डायग्राम में भी, ये कॉर्टेक्स है। और ये जो पिरामिडल शेप हैं इनको हम मेडुला वाला रीजन कहेंगे। एक्चुअली मेडुला वाले रीजन में ये पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स वाला रीजन में नहीं प्रेजेंट होता, मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो दो रीजन में डिवाइड करा जाता है, रीनल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स बोल लो, एंड मेडुला। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जो रीनल मेडुला वाला पोर्शन है ये कोनिकल से पिरामिड्स बनाता है। मैं इस सभी को इरेज कर लेता हूँ, फिर आप इन कोनिकल से पिरामिड के बारे में हमें समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से हमें इस बात को देखना है कि जो ये फनल है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, ये फनल शेप जो स्ट्रक्चर किडनी में बनता है इसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। ये मेडुला वाला रीजन में ऐसे पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर्स इस पेल्विस वाले रीजन में आके ओपन होते हैं। मेडुला वाले रीजन में ऐसे फनल पिरामिडल शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर ओपन इनटू renal
पेल्विस, ये रीनल पेल्विस में आके ओपन होते हैं। इन पिरामिड्स को कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड्स। इनको क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। इनको मेडुलरी पिरामिड्स कहा जाता है। ठीक, ये मेडुलरी पिरामिड्स का नंबर जो है ये हमें याद रखना है। एक टिपिकल जो हमारा एक किडनी में मेडुलरी पिरामिड्स का नंबर 8 to 12 होता है। ठीक, तो मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 होता है। और ये कहाँ आके ओपन होते हैं? इस रीनल पेल्विस वाले रीजन में। सारे मेडुलरी पिरामिड्स ओपन होते हैं कहाँ पे आके? रीनल पेल्विस वाले रीजन में। चलो इस बात को नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे रीनल मेडुला, जो मेडुला वाला पोर्शन है उसके लिए पॉइंट आप नोट करो। रीनल मेडुला, रीनल मेडुला हैज conical pyramids, conical shaped pyramids called medullary pyramids। इनको हम क्या बोलेंगे? medullary pyramids या फिर रीनल पिरामिड्स। इनका नंबर हमें याद रखना है 8 to 12 इन नंबर। एंड ये पिरामिड हमारे आके ओपन होते हैं किसमें? रीनल पेल्विस में। ईच रीनल पिरामिड, each renal pyramid open into renal pelvis। ये रीनल पेल्विस में आके ओपन होते हैं। एक बात हमें ये समझ के रखनी है। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट हमें समझ के रखना है, ये जो पिरामिड्स हैं, रीनल पिरामिड्स हैं, इनके बीच में कॉर्टेक्स के भी जो टिश्यूज हैं, जो हमने किडनी टिश्यू को दो रीजन में डिवाइड किया, कॉर्टेक्स एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो कॉर्टेक्स के टिश्यू इन मेडुला वाले जो मेडुलरी पिरामिड हैं उनके बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देखोगे तो आपको क्लियरली बात समझ आ जाएगी कि ये तो कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया, ये मेडुला वाला रीजन हो गया, लेकिन कॉर्टेक्स के टिश्यूज जो हैं वो इनके बीच में भी यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। इन कॉर्टेक्स के टिश्यूज को हम बोलते हैं, कॉर्टेक्स तो यहाँ हम नॉर्मली बोलेंगे, बट यहाँ पे कॉर्टेक्स का जो टिश्यू है दैट डिनोटेड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी। इसको कॉलम ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा, इसको नोट करेंगे। हमारा जो कॉर्टेक्स का टिश्यू है वो इसमें प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स क्या करता है? एक्सटेंड करता है। कॉर्टेक्स एक्सटेंड in between the medullary pyramids, और इनको कहा जाता है that is known as column of Bertini। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक,
ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखना है। और इसी जो पिरामिड्स हैं, जो मेडुलरी पिरामिड्स हैं किडनी के, इन्हीं पिरामिड्स में किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक, जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। जो ये पिरामिड्स हैं, आप इसमें एक लाइंस ऐसे देख पा रहे हैं, ये नेफ्रॉन को रिप्रेजेंट करा जाता है। क्या हमने कहा? नेफ्रॉन क्या है? अभी हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, बट आपको अभी ये समझना है किडनी का बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। किडनी का काम यही करते हैं, मतलब किडनी में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो यही नेफ्रॉन्स करते हैं। ये नेफ्रॉन्स हमारे इसी पिरामिड में रेडिएटिंग फैशन में अरेंज्ड होते हैं। रेडिएटिंग फैशन मतलब रेडियस पे, रेडियस की तरफ ऐसे अरेंज्ड होते हैं। ये लाइन आपको दिख रही है, मीन्स नेफ्रॉन का कुछ पोर्शन मेडुलरी पिरामिड में होता है, कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। एंड दीज नेफ्रॉन्स आर अरेंज्ड इन मेडुलरी पिरामिड इन रेडिएटिंग फैशन। और एक किडनी में, इन वन किडनी, अबाउट 1 मिलियन, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही हमारा इस किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। यही हम आपके ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्टर करके हमारे ब्लड से यूरिया अलग करता है एंड ब्लड को अगेन हमारे ब्लड वेसल्स में भेजता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजता है। ठीक है, जो किडनी का मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन का, वो इसी नेफ्रॉन की मदद से किया जाता है। चलो, इस नेफ्रॉन के बारे में हम नोट कर लेते हैं। नेफ्रॉन के लिए क्या लिखोगे? किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो हम नोट करेंगे। लिखेंगे क्या? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, the structural and functional unit of kidney is known as nephron। ये वर्ड हमें बहुत ध्यान से याद रखना है। एंड अबाउट 1 मिलियन, about 1 million nephron is present in each kidney। और ये किडनी अरेंज कहाँ होते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। दीज नेफ्रॉन्स are arranged in radiating fashion, radiating fashion in renal pyramid, in renal पिरामिड। ठीक, तो नेफ्रॉन हमारा कहाँ अरेंज्ड है? रीनल पिरामिड में। और ये नेफ्रॉन ही हमारा क्या है? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। और यही यूरिन हमारा क्या करते हैं? यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं ब्लड का फिल्ट्रेशन करके। और ये यूरिन हमारा
आगे फिर पेल्विस से होते हुए, यहाँ एक बार फिर से डायग्राम पे आएंगे। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना है, अ, कैसे ये स्ट्रक्चर्स फंक्स अपना काम करते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा किडनी में ब्लड जो लेके आता है वो आता है रीनल आर्टरी। एक बार कलर चेंज करना पड़ेगा, हाँ, ये रीनल आर्टरी से ब्लड आता है किडनी में, और ये ब्लड आगे इस कॉर्टेक्स के रीजन तक आता है। इनकी ब्रांचेस होती हैं, सब ब्रांचेस होती है ना। ये ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस से होते हुए ये ब्लड आता है इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में। इस रीनल आर्टरी की ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस से यहाँ ब्लड आता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और कॉर्टेक्स वाले रीजन में ये हर एक नेफ्रॉन तक पहुँचता है। ठीक है, इनकी ब्रांचिंग होती है। अभी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे। और नेफ्रॉन हमारा ब्लड को फिल्टर करता है, एंड फिल्टर करके ये यूरिन बनाता है, और यूरिन को इस रीनल पेल्विस वाले रीजन में पहुंचा देता है, इस रीनल पेल्विस में पहुंचा देता है। इस रीनल पेल्विस से होकर ये ब्लड हमारा यूरेटर से होते हुए कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर तक चला जाता है। ये कहाँ पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर तक आपका यूरिन पहुंच जाता है। इस तरह से हमारा किडनी फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, अभी आगे और कुछ स्ट्रक्चर्स हमें समझने हैं कि रीनल पैपिली क्या है। यहाँ पे ये पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। जो रीनल पिरामिड होता है ये ओपन होता है किसमें, रीनल पैपिली में, ये हमें ध्यान देना है। नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है कलेक्टिंग डक्ट, वो अभी हम जब नेफ्रॉन पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ के ओपन होते हैं किसमें, ओपनिंग्स ऑफ द पिरामिड को क्या कहा जाता है, रीनल पैपिला या पैपिली। प्लूरल वर्ड है पैपिली और सिंगुलर वर्ड है पैपिला। ओपनिंग ऑफ द रीनल पिरामिड इज नोन एज पैपिला, इसको हम बोलेंगे पैपिला। और ये पैपिला ओपन होता है रीनल कैलिक्स में। यहाँ पे आप ये टर्म देख पाएंगे, यहाँ ओवर उस पे हो गया, हाँ, यहाँ से आप देखें ये जो रीनल पिरामिड के ओपनिंग्स होंगे इसको कहा जाएगा, एक मिनट, बेटे एक मिनट, ये एक्चुअली कुछ, हाँ अभी ठीक है, इसको हम बोलेंगे पैपिला। एंड पैपिला जिस ट्यूबुलर पार्ट में ओपन होगा इसको बोला जाता है रीनल कैलिक्स। एंड रीनल कैलिक्स आके खुलता है रीनल पेल्विस में, एंड रीनल पेल्विस ओपन्स इनटू यूरेटर, एंड यूरेटर ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सीक्वेंस है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बाद हमें कलेक्टिंग डक्ट समझ आएगा। कलेक्टिंग डक्ट ओपन होता है पैपिला के थ्रू कैलिक्स में, एंड कैलिक्स ओपन होता है किसमें, पेल्विस में, एंड पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में। चलो इन पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं एक बार, इसको इरेज करके, फिर हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा किडनी का। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा एक पॉइंट रह गया, क्या, ये लिखेंगे कि अभी एक पॉइंट, ये बात अभी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ, collecting duct of nephron opens through papilla into renal calyx, renal calyx,
रीनल कैलिक्स ओपन होता है रीनल पेल्विस में, एंड रीनल पेल्विस ओपन होता है आगे किसमें, यूरेटर में, एंड यूरेटर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड द बॉडी। ठीक, ये पूरा हमें सीक्वेंस समझ के रखना होगा, है ना। और इस तरह से हमारा यूरिन पास आउट होता है। ये अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बात करा। ये अभी हमने नहीं डिस्कस करा है कि यूरिन कैसे बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। यूरिन का फॉर्मेशन हम समझ पाएंगे तब जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसका मैकेनिज्म है यूरिन का फॉर्मेशन का, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को कंप्लीट किया है। इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ें, एंड अगेन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और ये सारा सब कुछ आपके लिए है, आप सबके लिए है, और अपनी पढ़ाई को थोड़ा आप बूस्ट करें, है ना। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो किडनी का है इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इसको ध्यान से एक दो बार रिवाइज करें, देखें, पढ़ें, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।